ये जानने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं शिवानी, जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं। हेलो शिवानी। धन्यवाद कंचन, मुझे आज इनवाइट करने के लिए। अच्छा शिवानी, ये बताइए कि टीन एज में आते ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच इतनी तनातनी क्यों बढ़ जाती है? जी जी जी, आजकल कंचन ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जो एक पेरेंट हमारे पास लेके आते हैं या जो एक बच्चा हमारे पास लेके आता है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट एक पेरेंट और एक चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड होता है जो एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकता है। ये बॉन्ड अक्सर एक हाईली पॉजिटिव और सपोर्टिव होता है, लेकिन इसमें भी कंचन हम काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स फेस करते हैं, लाइक इरिटेशन, टेंशन एंड डाउट। इनफैक्ट हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा हर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एन आउटसाइडर। जी जी, मैं आपके साथ ब्रॉडली कुछ रीजन शेयर करना चाहूँगी जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन अ पेरेंट एंड अ टीनेज चाइल्ड, जी, जो कि होते हैं पर्सनैलिटी इश्यूज, व्यवहार से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, पास्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रंस फाइनेंसेस, लाइफस्टाइल इश्यूज एंड ऑफन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ दे कॉन्टैक्ट ईच अदर। कैसे एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं और कैसे एज अ बच्चा हम अपने पेरेंट के साथ पेश आते हैं। जी जी, कई बार पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे जब छोटे थे तब तो वो बहुत स्वीट थे, बहुत क्यूट थे, लेकिन आजकल हर बात में बहस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इसको कैसे रोका जाए? जी जी जी, कंचन, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये सारे काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सारे फैसले लेते आ रहे हैं। हम किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, किस टाइम हमें सोना चाहिए, किस टाइम हमें उठना चाहिए। तो एज अ किड उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा से नहीं होती है चीज़ों में बोलने के लिए, और उस टाइम पे आई फील वो बहुत ही ठीक चॉइस होती है, बिकॉज एज अ चाइल्ड हमको उस टाइम पे वो असिस्टेंस और वो अश्योरेंस की ज़रूरत होती है जो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। बट इवेंचुअली जब किड्स ग्रो इनटू टीन्स, एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी जो उनका होता है वो एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने में निकल जाता है जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होता है। So it's completely normal for a teenager to create his own thoughts, values and vision about life. But unfortunately as a parent we don't understand that. We feel कि बच्चे हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और बच्चे ये फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें स्पेस नहीं दे रहे हैं। जिसके कुछ कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कॉमन जिन रीजन पे हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं विद किड्स एंड किड्स आर्ग्यू विद देयर पेरेंट्स इज लाइक जो बच्चे अपने किशोर अवस्था में होते हैं उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है इंडिपेंडेंट होने की, आत्मनिर्भर होने की उनमें बड़ी लालसा होती है, और वो चाहते हैं कि उस एज में वो अपने सारे फैसले, सही गलत, अच्छा बुरा, वो खुद अपने लिए डिसाइड करें। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प उस समय नहीं चाहते हैं। और सेकंड रीजन होता है कि जब उनका रवैया बदलता है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही क्लियर कर देते हैं कि हमारे को आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट एज ए पेरेंट नहीं चाहिए, बिकॉज समवेयर दे फील कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके काम को लेके नहीं है, नहीं बन पा रही है, या उनके काम को लेके नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन कारणों से ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और एक मेजर कारण है कि आजकल टॉलरेंस पावर बिल्कुल खत्म हो गई है, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। जी, पेरेंट्स भी चिल्लाते हैं, बच्चे भी चिल्लाते हैं और फिर बहस होती रहती है। जी बिल्कुल। जी, शिवानी जी, रेनबो इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। अगर कोई भी मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दे कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। जी, 8860875040। मैं रिपीट करती हूँ जी, 8860875040। मैं हिंदी में भी एक बार रिपीट करना चाहूंगी, 8860875040। जी, शिवानी जी, रेनबो इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन।